हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट लर्निंग। सो आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड कंपाउंड्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से मिलाकर बनाए हैं। इसमें मैं आपको क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को समझाऊंगी, प्लस ये बताऊंगी कि हमें एग्जाम में कैसे आंसर्स लिखने होते हैं, राइट? तो लेट्स स्टार्ट। So first question is, write the number of valence electron present in nitrogen atom. नाइट्रोजन एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। कई बार ये गिवन भी होता है, तो कई बार आपको लर्न भी करके जाना पड़ सकता है। सो आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स जो हैं वो उनके एटॉमिक नंबर्स आप लर्न ही करके जाइए तो बेटर रहेगा। इसके लिए मेरी एक वीडियो भी है जिससे आप बहुत इजीली कर सकते हैं लर्न एटॉमिक नंबर फर्स्ट 20 एलिमेंट्स की, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। सो इस क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालो नाइट्रोजन के। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। सो अभी हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी, मतलब के शेल में, एल शेल में, एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो के शेल में हमने लिखे 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एल शेल में आ सकते हैं 8, पर यहाँ पर 7 था टोटल एटॉमिक नंबर, तो 2 यहाँ पर आ गए और बाकी जो लेफ्ट है 5 वो यहाँ पर आ गए। तो अभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। सो आउटर मोस्ट शेल में हमारे कौन सा है, एल शेल है, और एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5। सो इसका आंसर हो गया 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नाइट्रोजन एटम, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये 2020 में आया गया क्वेश्चन था, और नेक्स्ट भी 2000 ये वाला भी 20 में आया गया क्वेश्चन है। सो दिस क्वेश्चन इज, कार्बन अ मेंबर ऑफ ग्रुप 14 forms a large number of carbon compounds estimated to be about 3 million. Why is this property not exhibited by other element of this group? इन्होंने कहा है कि कार्बन जो कि ग्रुप 14 का मेंबर है वो बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, और उसको माना गया कि 3 मिलियन कंपाउंड्स इसने बना चुका है या बनाए इसके हैं, एस्टिमेट किए गए हैं। तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन में जो कि इस ग्रुप 14 के बाकी एलिमेंट्स में नहीं पाई जाती, मतलब बाकी एलिमेंट्स कार्बन की तरह बहुत सारे कंपाउंड्स नहीं बना पाते। तो आंसर है इसका कैटिनेशन। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है कार्बन की दैट इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। अभी ये कैटिनेशन क्या होता है? कैटिनेशन मीन्स सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, राइट? कि वो कार्बन अपने साथ भी अटैच हो सकता है, बॉन्ड बना सकता है, लाइक दिस कार्बन कार्बन कार्बन। अब कितने सारे हम कार्बन को अटैच कर सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, तो हमारे काफी सारे कंपाउंड्स बन जाएंगे। तो कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसकी वजह से वो बहुत सारे कार्बन के कंपाउंड्स बना पाता है। अभी ये क्यों बना पाता है? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स एंड देयर एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, कार्बन गिव राइज टू लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स लिंक टू ईच अदर। इसका साइज जो है वो स्मॉल होता है, काफी स्टेबल होते हैं कार्बन एटम, तो इस वजह से ये काफी सारे कंपाउंड्स बना पाता है। Next question is, explain the formation of ionic compound CaO, calcium oxide, with electron dot structure. Atomic number of calcium and oxygen are 20 and 8 respectively. तो अभी हमने एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए। किसी भी आयोनिक कंपाउंड का आपको कहा जा सकता है NaCl का, CaO का, या फिर और भी जो भी NCERT में एग्जाम्पल्स हैं, सॉल्ट, या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं जो ब्लू वाले क्वेश्चंस होते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। बैक एक्सरसाइज में जो भी उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए वो आप अच्छी तरह से करके जाइए। सो अभी आप एक एग्जाम्पल से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई गई है, वहाँ से आप समझ सकते हैं। ऐसे ही आप बाकी भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। अब इसके लिए हमें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हमें चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। सो कैल्शियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं KLMN 2 + 8 + 8 18 + 2 20। सो ये हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिफरेंट शेल्स में। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। तो हमने कैल्शियम के साथ
2 डॉट से इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने शो कर दिया डॉट के साथ। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के होते हैं 8 और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया के शेल में 2, एल शेल में 6, 6 + 2 8। अभी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, तो अभी हमारे यहाँ पर हमने 6 क्रॉस के साथ इसको दिखा दिया है 1 2 3 4 5 6। अभी ये हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स आगे हैं, इनको हमने देखना है। कार्बन इसके साथ 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने इसको डोनेट कर देगा। तो कार्बन के ऊपर कितना आ जाएगा चार्ज 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन को उसने डोनेट किया है। इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव चीज़ों को उसने दे दिया है, खुद क्या हो गया है वो पॉजिटिव हो गया है, इसके लिए इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट में, 2 उसने और गेन कर लिए हैं और ये नेगेटिव चीज़ें इसने गेन की हैं ऑक्सीजन ने, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है 2 नेगेटिव, राइट। तो ये क्या है इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो 2019 में पूछे गए हैं। स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4 पॉजिटिव कैटायन एंड C4 नेगेटिव अनाइंस। जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उन्हें हम कैटाइंस बोलते हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको हम एनाइंस बोलते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि कार्बन ना ही C4 पॉजिटिव ना ही C4 नेगेटिव बनाता है, बट वो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, मतलब जो शेयरिंग से बॉन्ड बनते हैं। ऐसा ही क्यों करता है उसका हमें रीजन बताना है। ऑल्सो स्टेट रीजन टू एक्सप्लेन वाई कोवलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा कि कार्बन C4 पॉजिटिव एंड C4 नेगेटिव क्यों बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं और लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका होता है, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर है, ये क्वेश्चन और भी तरीकों से आ सकता है कि वाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स, राइट। तो इसका आंसर है कार्बन कैनॉट फॉर्म C4 पॉजिटिव आयंस एज वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। अभी मैंने आपको समझाया कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कब आता है, जब कोई चीज़ हम डोनेट करते हैं किसी और को, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो मतलब इसमें से हमें 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो उन्हें रिमूव करने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते। कार्बन कैनॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C4 नेगेटिव आयंस एज 6 प्रोटॉन कैनॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम सेकंड क्या है कि वो C4 नेगेटिव क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए वो C4 नेगेटिव अनायन है वो भी नहीं बना पाता। 6 प्रोटॉन्स मतलब कार्बन के पास 6, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और उसमें से अगर और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, प्रोटॉन लेकिन 6 ही रहेंगी। तो 6 प्रोटॉन के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करना इज अ टफ जॉब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोवलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर क्यों होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड का लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। सो इसका आंसर है कि पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कंडक्टर क्या चीज़ है। कंडक्टर्स मतलब जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, इसलिए ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं कोवलेंट कंपाउंड से जो भी कंपाउंड्स बनते हैं, राइट। इनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों है, क्योंकि इनमें जो वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, जैसे अभी हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। आयनिक कंपाउंड्स में क्या होता है कि एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो अट्रैक्ट करके रखते हैं एक दूसरे को। पर यहाँ पर क्या है, कोवलेंट कंपाउंड है, इनके पास एक कहाँ से जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बहुत ही वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ ज्वाइन किया होता है, तो दैट इज़ वाई इनको तोड़ना बहुत ही आसान है। उसको हम थोड़ा सा हीट करेंगे, मेल्ट हो जाएगा, बॉयल हो जाएगा, ठीक है। ड्यू टू वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स द लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग दी बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन C6H6। सो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है बेंजीन का। 6 कार्बन्स लगे हुए हैं और इसके साथ हमारे 6 हाइड्रोजन हमने अटैच किए हुए हैं बॉन्ड से। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन दी टर्म आइसोमर। आइसोमर्स क्या होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो यहाँ पर इन्होंने लिखा नहीं है कि एग्जाम्पल दो, पर आपको अगर आप एग्जाम्पल दोगे एग्जामिनर को, एग्जाम में लिखे रहोगे, तो एग्जामिनर आपकी डेफिनेशन पढ़े बिना ही आपको फुल मार्क दे सकता है, क्योंकि आपकी
जो डायग्राम है वो ये क्लैरिफाई करती है कि आपको डेफिनेशन कितनी क्लियर है। तो इसके साथ आप एग्जाम्पल भी देकर आइएगा ज़रूर, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो। वैसे भी अगर आपको कोई भी डेफिनेशन उन्होंने पूछी है तो अगर आपको एग्जाम्पल आती है तो आप एग्जाम्पल के साथ लिखे ही ज़रूर आइएगा। अभी हमारे आइसोमर्स क्या है कि कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है पर डिफरेंट मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल C5H12, इसका भी क्या है C5H12 है पर इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। ये पेंटेन है राइट, और ये क्या है आइसोपेंटेन। और यू कैन से 2-मिथाइल ब्यूटेन। इसमें भी 5 कार्बन हैं और 12 हाइड्रोजन है, और इसमें भी 5 कार्बन और 12 हाइड्रोजन है पर इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं जिनका फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2 compounds have the same molecular formula C3H6O. Write the name of these compounds and their structural formula. C3H6O हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। इसके लिए हमने क्या लिखना है, नेम लिखना है इस कंपाउंड का, और इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी हमने ड्रॉ करना है। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी है 1 2 3, C3 है, H कितनी है 3 + 2 5 + 1 6, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं C3H6O1, यहाँ पर भी हमारा क्या है O1 है। तो ये क्या है प्रोपिनल, ये क्या है हमारा प्रोपिनोन राइट। इन दोनों का क्या है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6O। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। इथेनॉल टू इथीन हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड इज, प्रोपिनोल टू प्रोपिनोइक हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो इसका आंसर है इथेनॉल टू इथीन मीन्स एल्कोहल टू एल्कीन हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इथेनॉल टू इथीन लिखा है, इसकी जगह आपको कोई भी एल्कोहल आ सकती है हायर ऑर्डर की, और कोई भी हायर ऑर्डर का एल्कीन आ सकता है यहाँ पर लिखा हुआ, बट प्रोसेसेस रिमेन सेम। सो ये क्या है इथेनॉल है, 2 कार्बन लगे हुए हैं, इथ एंड OH लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स इथेनॉल। इथीन C2 और डबल बॉन्ड है राइट। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम हीट करेंगे 443 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। इसके साथ हमें क्या मिलेगा, एक हाइड्रोजन वाटर का हमें कंपाउंड मिलेगा H2O राइट। सेकेंड इज प्रोपिनोल टू प्रोपिनोइक एसिड, दैट इज ऑल्सो अ एल्कोहल ऑफ थर्ड ऑर्डर CH3CH2OH। इसको हमने कन्वर्ट करना है प्रोपिनोइक में, 3 कार्बन दैट्स मीन प्रोप, डबल बॉन्ड OH प्रोपिनोइक। तो यहाँ पर हमें प्रोपिनोल टू प्रोपिनोइक हमने कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या चाहिए एल्कलाइन KMnO4 प्लस हमें इसको हीट करने के साथ भी हमें वाटर का एक कम मिलेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई आर द मोस्ट कार्बन कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है जो आपने पहले मैंने आपको करवाया था कि जो कार्बन कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है, बिकॉज दे डोंट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज्ड इन रिंग, गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। एक हमें सैचुरेटेड कंपाउंड बनाना है और लिखना है उसका नाम, जिसमें कार्बन को हमने एक रिंग शेप में हमने बनाया हो, अरेंज किया हो। तो यहाँ पर है साइक्लोहेक्सेन, सैचुरेटेड है तो हेक्सेन है राइट। साइक्लोहेक्सेन इज अ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड in a ring, so there are 6 single bonds, 1 2 3 4 5 and 6 सिंगल बॉन्ड इसमें प्रेजेंट है हमारे राइट। इसका नाम क्या है साइक्लोहेक्सेन, एक ये साइक्लिक फॉर्म में है और ये हेक्सेन है राइट। सो आवर लास्ट क्वेश्चन इज, a compound X on heating with excess concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin gives an unsaturated compound Y. X also reacts with sodium metal to evolve the colorless gas Z. Identify X, Y, Z. Write the equation of the chemical reaction of formation of Y and also write the role of sulfuric acid. So ये क्वेश्चन आपका सेम है आपके इस क्वेश्चन के साथ
इस क्वेश्चन के साथ देखिए 443 केल्विन कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, राइट। तो आपको ये क्वेश्चन उस तरीके से भी आ सकता है XYZ फॉर्म के साथ भी, और सिंपली भी आ सकता है कि आप इथेनॉल टू इथीन आप कन्वर्ट कीजिए, राइट। सो हमारे यहाँ पर X कंपाउंड है इथेनॉल, Y कंपाउंड है इथीन, आप इनके फॉर्मूलास लिख सकते हैं अभी। तो Z क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस है, राइट। सो जो इसमें उन्होंने कहा है कि आप रोल भी बताइए सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड हम क्यों यूज़ करें यहाँ पर? सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट, वाटर मॉलिक्यूल को हम रिमूव करने के लिए हम हाइड्रोजन एटम सल्फ्यूरिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं। तो आप रिएक्शन भी लिख सकते हैं सेम जो हमने पहले की है, इथेनॉल टू इथीन कन्वर्जन वाली, राइट। सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर से मैंने लिए गए हैं, और ये आपने देखा कि वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बट डिफरेंट क्वेश्चन की फॉर्म में, राइट। आंसर उनका सेम ही है। तो अच्छे तरीके से जो भी NCERT बुक में सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं, रिएक्शंस गिवन हैं विद द एग्जांपल, हर टॉपिक के साथ कोई ना कोई रिएक्शन है, उसे आप अच्छी तरह से पढ़िए। वही रिएक्शंस एग्जाम में आ रही हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से करके जाइए। आई होप you like this video and please share this video with your friends. Thank you.